हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैं इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। फ्रेंड्स, तो आ चुका है नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम की वैकेंसी के लिए। ठीक है ना, 2022 के लिए रेडी हो जाए। जुडिशरी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं तो रेडी हो जाइए मध्य प्रदेश सिविल जज की बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। नोटिफिकेशन तो आ चुका है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, कितनी वैकेंसी निकली है। ठीक है, और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट्स क्या क्या है, सिलेबस क्या है, फीस वगैरह सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करें यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जौनपुर, उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ ये एडवर्टाइजमेंट है, जहाँ पर 21/12/2021 को यानी आज के दिन मध्य प्रदेश सिविल जज के वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है, ठीक है ना, तो कब से स्टार्ट होगा? 29 दिसंबर 2021 से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और दोपहर 12 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा और आप आवेदन कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या होगी? 27 जनवरी 2022, जो 11:55 PM तक रहेगी। ठीक है, तो लगभग एक महीने का आपके पास टाइम है यहाँ पे वैकेंसी को फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि, ठीक है ना, ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, उसकी क्या डेट होगी, क्या कैसे ही आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई डेट नहीं आई है। अभी अभी मेंस का एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, उसका रिजल्ट भी नहीं आया और यहाँ नई वैकेंसी आ गई। ठीक है, तो आप काफ़ी अच्छा है कि वैकेंसी आ गई, आप फॉर्म भरिए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे तो कुछ कंडीशंस दी गई है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब पद के बारे में, पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड का, ठीक है ना, जो जूनियर डिवीजन के जज होते हैं, सिविल जज होते हैं, उनके लिए निकली है। श्रेणी कौन सी है? राजपत्रित द्वितीय श्रेणी, अर्थात जो जुडिशल सिविल जज वर्ग 2 की वैकेंसी है। और आपको इसमें वेतनमान वगैरह दिया गया है कि सैलरी वगैरह क्या कैसी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जो भी रहेंगे सब मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कितनी है, वैकेंसी कितनी आई है, तो टोटल जो वैकेंसी है वो 123 वैकेंसी है। ठीक है ना, और जहाँ पर अनारक्षित अर्थात जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 62, अनारक्षित अनुसूचित जाति के लिए 19, अनुसूचित जनजाति के लिए 25 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 17, यानी टोटल 123 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। तो आप यहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन कैसा होगा? ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे, यदि मान लीजिए जो डिसेबल है, डिसेबल पर्सन है, उसके लिए 4% अलग से आरक्षित किया गया है, सेम जो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना, ये जो पोस्ट है इन्हीं में से 4% हर वर्ग से, चाहे अनारक्षित हो, अनुसूचित जाति, सभी में से टोटल 4% यहाँ पे किसके लिए यहाँ पे रखा गया है? जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर जी क्या है, जो चयनित आवेदक होंगे उनको क्या है, मेडिकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा करके क्या लेना पड़ेगा? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स लेना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जो चयनित आवेदक जो भी चयन किया जाएगा उनके लिए है। तो यहाँ उसके बाद जो पदों की संख्या है, जो पोस्ट वैकेंसी है, ठीक है ना, वो क्या होगी? चेंज हो सकती है, परिवर्तन हो सकती है, उसको कम किया जा सकता है। वैकेंसी में जो पोस्ट निकले उसको ज़्यादा भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। ठीक है ना, तो एग्जाम वगैरह की जब कंडक्ट कराएंगे तो कभी भी ये सब किया जा सकता है। अब यहाँ पे योग्यता क्या है? अब यहाँ पे जो मेन योग्यता है, तो हर किसी में रहता है, कोई भी फॉर्म भरे तो उसमें क्या रहता है? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि संकाय में स्नातक की उपाधि धारक हो, या आवेदन करने की अंतिम तिथि तक परीक्षण तिलक ले। अर्थात यदि मान लीजिए आप लास्ट ईयर में है LLB के, ठीक है, तो आप वहाँ पे अभी नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, उस तारीख तक आपको क्या है, LLB उत्तीर्ण करना होगा, जो अभी हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, जो जिनकी अभी रनिंग में चल रही है। तो यहाँ पर क्या है, जो उत्तीर्ण हो चुके हैं LLB उन्हीं के लिए ये चीज़ है। अब यहाँ पे आयु की बात की गई है, एज की, तो एज कितना होना चाहिए? 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो कैंडिडेट ने। ठीक है, और 35 से अधिक ना हो। अब यहाँ पे कितने, 21 से 35 ईयर तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं।
तो उन्हीं के लिए ये फॉर्म निकाला गया है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर, अब हम इसकी फ़ीस की बात कर लें तो यहाँ पर जो फीस लगेगी आपके आवेदन करने में, तो यहाँ पर जो अनारक्षित वर्ग है अर्थात जो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, अथवा मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के आवेदक हैं, ठीक है, तो एमपी के लिए तो लगेगा ही, ठीक है, जो जनरल के हैं, लेकिन एमपी के बाहर के जितने भी आवेदक हैं तो उनके लिए भी ये सारी फीस लगेगी। तो कितना लगेगा? 1,047.82 परीक्षा शुल्क, जिसमें 400 रुपये है, पोर्टल शुल्क 577 रुपये 2 पैसे, उसके बाद 350 रुपये 335 रुपये प्लस 154 रुपये कोविड व्यवस्था के लिए लगाया गया है, और प्लस 18% जीएसटी, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर है, और 60 रुपये जैमर शुल्क 18% जीएसटी के साथ। तो टोटल 1,047 रुपये आपको जनरल के लिए लगेगा, और इसी प्रकार से आरक्षित के लिए, ठीक है। तो जो आरक्षित पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, या फिर मध्य प्रदेश के मूल निवासी अब दिव्यांग आवेदक हैं, ठीक है ना, डिसेबल पर्सन हैं, उसके लिए 647.82 लगेंगे। यहाँ पर परीक्षा शुल्क 0 रुपये, अर्थात यहाँ पर नहीं लगे, सिर्फ पोर्टल चार्ज और अगर बाकी सब जो चार्जेस हैं वो लग रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यदि आप प्री निकाल लेते हैं तो जो मुख्य लिखित परीक्षा होगी उसके लिए फॉर्म भरेंगे, तो उसमें 283.20 रुपीज़ के यहाँ पे भरा जाएगा फॉर्म, प्लस 60 रुपये % के अनुमानित, और 18% जीएसटी वगैरह यहाँ पर लगेगा। अब ये तो हो गई फीस की, हो गई वैकेंसी की, होगी कितनी क्या पोस्ट है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन जो आवेदन पत्र भरा जाएगा, लास्ट डेट कितनी है? 27 जनवरी 2022 है, जो 11:55 रात्रि तक भरे जा सकते हैं। और इसमें कि आप एक बार विज्ञापन चेक करें, एडवर्टाइजमेंट चेक कर लें इस वैकेंसी के बारे में, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से डाउनलोड किया हुआ है इस वेबसाइट से, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी, आप मान लीजिए आप खुद से भर रहे हैं आवेदन, तो कहाँ से भरेंगे? तो ये www.mpsc.gov.in से में जाएंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट या रिजल्ट का टैब आएगा, जहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे तो उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड्स पर क्लिक करें। उसके पश्चात यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट को देख लें, पढ़ लें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके ईमेल पे यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह भेज दिया जाएगा, ठीक है, आपके ईमेल पे ही ये सब भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना यूजर आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह वहाँ पे डाल के आप चेक कर सकते हैं, कहाँ पे? एप्लीकेशन पे जाके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें परीक्षा की योजना, कि अब 3 चरणों में इसकी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। कौन कौन सी रहेगी? प्रिलिमिनरी और मेंस और इंटरव्यू, ठीक है ना। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा ये है, तो इसके बहुत सारे सेंटर्स दिए गए हैं, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी वो जबलपुर में ही होगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम बात करें तो इसका सिलेबस के बारे में, तो प्री का जो सिलेबस है तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं, इस नवीनतम संशोधनों के साथ यहाँ पे दिया गया है। तो भारत का संविधान अर्थात जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे 10 अंक आएंगे, ठीक है ना, 10 प्रश्न। सीपीसी से 15 नंबर के आएंगे, संपत्ति अंतरण प्रॉपर्टी एक्ट से 7 नंबर के, कॉन्ट्रैक्ट से 8 नंबर, और उसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिससे 6 नंबर का पूछा जाएगा, लिमिटेशन एक्ट से 4 नंबर, मध्य स्थान नियंत्रण अधिनियम जो है उससे 5 नंबर, भू राजस्व संहिता अर्थात जो लैंड रेवेन्यू कोड है उससे 5 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 15 नंबर, आईपीसी से 15 नंबर, और दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी से 15 नंबर के पूछे जाएगी। इस तरह से ये सारी चीज़ दिए गए हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे बात करें तो जो प्री है वो आपका 150 नंबर का आएगा, ठीक है, 150 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी कट ऑफ के ऊपर रहता है कि कितना रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पे जो हम बात करें इसमें टाइम, कितना टाइम रहेगा? इसमें टाइम रहेगा आपका 120 मिनट, यानी 2 घंटे का टाइम रहेगा, आपको 150 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम बात करें जो मेंस आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो मेंस में आपका क्या क्या रहेगा? मेंस में आपका 4 पेपर होते हैं, ठीक है।
तो जो 400 अंक के रहेंगे, 400 नंबर का रहता है, 3-3 घंटे के पेपर रहते हैं जिसमें आपको सॉल्व करना होगा, ऐसे राइटिंग वगैरह रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रवेश पत्र है आपको कहाँ पे मिलेगा, www.mpsc.gov.in, ये हाई कोर्ट की साइट है, यहाँ पर ही आपको प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, प्रिंट आउट वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुख्य परीक्षा दी, ये सारी चीज़ें 3-3 घंटे में हल करना होगा, 4 प्रश्न पत्र रहेंगे आपके। ठीक है, उसके बाद प्रथम प्रश्न पत्र जो है, ठीक है ना, पहला पेपर मेंस का आपको कौन सा रहेगा, भारत का संविधान, ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता। उसके बाद इसी एक ही पेपर में ये रहेगा, पहले पेपर में, ठीक है ना, प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन, ये आपका फर्स्ट पेपर रहेगा जिसमें ये सारी सब्जेक्ट रहेंगे। उसके बाद आता है आपका सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में आपका क्या क्या रहेगा, लेख सामाजिक विषय पर, ठीक है ना, जो ऐसे राइटिंग वगैरह होती है सोशल सब्जेक्ट पर। उसके बाद लेख विधिक विषय अर्थात कानून पर। उसके बाद संक्षिप्तीकरण लेखन, अब ये क्या है, जो ब्रीफ में होता है ना वो सारी चीज़ें रहेंगी। हिंदी में से अंग्रेजी अनुवाद, ऐसा ट्रांसलेशन रहेगा कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ये टोटल जो जो भी है सारे वो 20-20 अंक के रहेंगे, अर्थात टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद ये सेकंड पेपर हो गया। अब उसके बाद थर्ड पेपर की बात करें तो थर्ड पेपर क्या है, इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, परिक्राम में लिखा था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, भू राजस्व संहिता, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट आपके थर्ड पेपर में रहेंगे। ठीक है ना, जो 100 अंक का है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चतुर्थ प्रश्न, अर्थात फोर्थ पेपर में कौन सा होगा, विवादकों का स्पष्टीकरण, अर्थात जो यहाँ पे जजमेंट राइटिंग का एक पेपर होता है वो लास्ट पेपर है, फोर्थ पेपर है, जो 100 अंक का रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको एक निर्णय लिखना होता है, जजमेंट राइटिंग करनी होती है। एक ये सिविल हो गया, एक क्रिमिनल का हो गया। अब विवादक जो स्पष्टीकरण होते हैं वो कैसे किया जाता है, आरोपों की जो चार्ज फ्रेमिंग होती है वो कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये टोटल 100 मार्क के हैं। तो जो आपका निर्णय लेखन है, ठीक है ना, जजमेंट राइटिंग है, वो 40-40 नंबर का सिविल और क्रिमिनल का, बाकी 10-10 नंबर के आरोप और विवादकों का स्पष्टीकरण। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वैकेंसी क्या क्या कैसा है। ठीक है ना, सिलेबस वगैरह आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। अब मान लीजिए एक प्री निकल गया, मेंस निकला, अब उसके बाद क्या है कि इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस जो इंटरव्यू है वो कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है। आवेदकों को अंतिम रूप से चयनित होने के साक्षात्कार के न्यूनतम 40% अंक अर्थात 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात जो 50% ये इंटरव्यू है उसमें आपको 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है ना, मैंडेटरी है कि आप 20 अंक उसमें प्राप्त करें। ठीक है, यदि इसको भी आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको सिविल जज बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है,